ऑलराइट, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो लेक्चर, ठीक है। हिस्टोरिकल सिनेरियो ऑफ उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। अब ये देखो, देवबंद मूवमेंट है ना, ये जो देवबंद मूवमेंट यूपी में यूनाइटेड प्रोविंस में स्टार्ट हुआ था, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का भी पार्ट है। तो ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? अब ये देखो, अच्छा सवाल बन गया। ये सहारनपुर में स्टार्ट हुआ था, तो जगह हो गया। और 1866 में लॉन्च हुआ था। और नानोतवी और गैंगोही, दो नाम हम लोग याद रखते हैं इसमें, ठीक है। 1866 सहारनपुर, नानोतवी, गैंगोही, देवबंद मूवमेंट। नेक्स्ट, द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द। तो आलमगीरपुर क्या दिखाता है भाई? ये तो हरप्पन कल्चर वाली साइट है ना, सब लोग जानते हैं ये देख लो, इसके किनारे शायद यमुना नदी भी पड़ती है, देख लो। तो द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स फाउंड इन द आलमगीरपुर इन मेरठ, तो ये मेरठ के पास पड़ता है साइट। शोज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन, इट वाज एक्सकेवेटेड इन 1958 बाय यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हिंडोन, ठीक है। इट इज़ द ईस्टर्न एंशंट प्लेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, तो ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री फ्लैंक बनाता है पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन का, सबसे ईस्टर्न मोस्ट एज पे ये लोकेटेड है। इट रिप्रेजेंट्स द लेटर स्टेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, तो ये लेटर स्टेज को भी रिप्रेजेंट करता है हरप्पन सिविलाइजेशन को। आलमगीरपुर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लोकेटेड इन गाज़ियाबाद, विच इज़ रॉन्ग, एक्चुअली इट इज़ लोकेटेड इन मेरठ, ठीक है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज़ रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन यूपी। देखो भाई, आलमगीर है, हुलास है, तो 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो आलमगीरपुर एंड हुलास आर द सेंटर्स रिलेटेड टू IVC विच आर लोकेटेड इन यूपी। अब ये जो है यमुना नदी के किनारे पड़ता है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताना भूल गए थे, मेरठ में जो बेसिकली यहाँ पे हिंडन नदी बताया हुआ यार तुम, मेरे ख्याल से हिंडन इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। और जहाँ तक कि हुलास की बात है, तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे अभी हम देवबंद मूवमेंट पढ़े थे 1866, गैंगोही, नानोतवी, वहीं पे तुम्हारा हुलास पड़ता है। और लेट मी आस्क एंड कंफर्म दिस कि ये जो आलमगीरपुर है, ये यमुना के किनारे पड़ता है कि हिंडन नदी के किनारे पड़ता है? ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना और हिंडोन। सो आलमगीरपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ the Hindon river, not the Yamuna. Multiple authoritative sources confirm that Alamgirpur is the easternmost IVC site near or on the floodplains of the Hindon river in Meerut district of UP. And Hindon is actually a tributary of Yamuna, देखो यहाँ लिखा हुआ है, but Alamgirpur itself is directly associated with Hindon river, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ओके, कमिंग बैक। सो बेगम समरू, अब बेगम समरू क्या है भाई? सुना सुना लग रहा है। बेगम समरू बिल्ट अ वेरी फेमस चर्च इन, तो ये सरडाना नामक कोई जगह है, आई थिंक ये कहाँ, यूपी में ही तो है। बेगम समरू बिल्ट अ फेमस चर्च इन सरडाना नियर मेरठ। हर हस्बैंड वॉज वॉल्टर रेनहार्ट सोम्ब्रे हु हैड प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज टू मेनली प्रिंसली स्टेट्स। तो ये बेगम समरू जो हैं, ये तो कोई विमेन है, इनके जो हस्बैंड थे वॉल्टर रेनहार्ट, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स की मिलिट्री सर्विस में सर्व किया था। वॉल्टर रेनहार्ट सोम्ब्रे, ठीक है। सोम्ब्रे वॉज अवॉर्डेड द सरडाना एस्टेट बाय द नवाब ऑफ बंगाल, तो ये सारी कहानी बंगाल की हो रही है, ठीक है। नज़ाब खान जो उस वक़्त के बंगाल के नवाब थे, उन्होंने रेनहार्ट सोम्ब्रे को सरडाना एस्टेट दे दिया था ज़मीन के तौर पे, फॉलोइंग हिज लीडिंग रोल इन द डिफीट ऑफ रोहिला नाइट ज़बीता खान, क्योंकि रेनहार्ट सोम्ब्रे ने बंगाल के नवाब की मदद की थी। कौन था बंगाल का नवाब? नज़ाब खान। किस चीज़ के लिए मदद की थी? एक लड़ाई में, रोहिला के अगेंस्ट लड़ाई की थी। रोहिला के जो चीफ थे ज़बीता खान, उनको हराया था। द वर्ड सोम्ब्रे वॉज लोकली प्रोनाउंस्ड एज समरू। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बेगम समरू बिकेम द रूलर ऑफ सरडाना, ठीक है। बेगम समरू बिकेम द रूलर ऑफ सरडाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो सरडाना स्टेट ये मेरठ में है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। हालांकि ये नवाब तो बंगाल के थे, सारा मैटर था बंगाल के नवाब नज़ाब खान वर्सेस ज़बीता खान ऑफ रोहिला, बट सरडाना स्टेट बिलोंग्स टू मेरठ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये जोश, रघुपति सहाय फिराक, अब ये रघुपति सहाय फिराक ये गोरखपुर के हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन से कुछ और भी पता चलता है तो ले लो। जैसे जोश है, ये मलिहाबाद से बिलोंग करते हैं। जिगर,
ये मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, और चकबस्त लखनऊ से बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से ये कल्चरल एक्सपोनेंट्स हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो अब ये एआई से पूछो ये लोग कौन है भाई, जोश, जिगर एंड चकबस्त इन यूपीज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कहाँ गया? ऑलराइट, सो I asked who are Josh, Jigar and Chakbast in UP's cultural context. So Josh, Jigar and Chakbast are celebrated Urdu poets closely associated with the cultural and literary heritage of UP, particularly Lucknow. So Josh Malihabadi, known as the Shair-e-Inqilab, Josh Malihabadi 1898 से 1982, was born in Malihabad near Lucknow. He is renowned for his powerful revolutionary poetry in Urdu. Okay, जन जिगर मुरादाबादी के बारे में बात करें, he was a prominent Urdu poet from Moradabad, Uttar Pradesh, famous for his ghazals. He brought a unique blend of romanticism and mysticism to Urdu poetry. So that is Jigar Muradabadi. Pandit Brij Narayan Chakbast, ye was a distinguished Urdu poet and social reformer, originally from Kashmiri Pandit family settled in Lucknow. He is notable for interpreting Hindu epics like the Ramayana in Urdu poetry, thus bridging the cultural and religious divides. Chakbast works reflect the syncretic culture of Lucknow and his commitment to social reform and literary excellence. So all the three poets, Josh, Jigar and Chakbast, are pillars of UP's rich Urdu literary and cultural legacy. ठीक है, यूपी के उर्दू लिटरेरी हेरिटेज का अभिन्न अंग है ये जोश, चकबस्त और जिगर. Alright, then similarly Raghupati Sahai Firak, he was a writer and critic taught in the English department, University of Allahabad. He was not related to Kanpur, ठीक है. So he was related to which place? Allahabad. And Chakbast, by the way, was related to Lucknow. And मलिहाबादी, ये जोश जो थे ये मलिहाबाद से थे, और जिगर मुरादाबाद से थे, और रघुपति सहाय फिराक ये इलाहाबाद से थे, ठीक है. देन अगेन आप देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्ज़ा गालिब आगरा सही है, जोश, अब ये जोश वही हैं मलिहाबादी, जिगर तो मुरादाबाद के थे. राम प्रसाद बिस्मिल ये इलाहाबाद के नहीं हैं, ये शायद कन्नौज नहीं, शाहजहाँपुर. राम प्रसाद बिस्मिल was born in Shahjahanpur in 1897. He was a great revolutionary and comrade of Chandrasekhar Azad. He was sentenced to death in the 1927 in Gorakhpur in the Kakori conspiracy case. सरफरोशी की तमन्ना is his famous composition, ठीक है. तो ये इतना तो याद रखना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में. He was born in 1897 in Shahjahanpur and he was a comrade of Chandrasekhar Azad. काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1927 में हुई थी, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था. सरफरोशी की तमन्ना गाना उन्होंने लिखा था, ठीक है. अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था, ठीक है, इन पटियाली एटा. Presently, Patiali is located in the newly formed district of Kasganj. Mirza Ghalib belonged to Agra and Josh belonged to Malihabad. Then who among the following was born in Agra? तो ये गालिब हैं. एंड वैसे देखा जाए तो इसका आंसर मीर ताकी भी है, ठीक है. मीर ताकी एंड मिर्ज़ा गालिब बोथ बिलोंग टू आगरा. इलाहाबाद प्लेस्ड एल्फ्रेड पार्क वॉज रीनेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ, तो ये वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को मारा गया था बाय द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स. Then Chandrasekhar Azad sacrificed his life during his encounter with British police. This park renamed Chandrasekhar Azad as Chandrasekhar Azad Park after independence. Now question number 9. Consider the following statements regarding Lucknow metropolitan. In the later half of 18th century, Nawab Asaf-ud-Daula developed the town in a planned manner. That is correct. In British period, Sir Harcourt Butler gave attention to its shapely development. That is also correct. Residential area is found on 23% of the total land of the metropolis. Residential area is found on 23% of the total land of metropolis. That seems to be wrong. इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर 1 और 2 होना चाहिए सही. Now let me see. As per the city development plan or Lucknow Municipal Corporation, more than 85% of the total land of the metropolis of Lucknow is covered under residential area, ठीक है. मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम, अब ये कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में नहीं है, लखनऊ में है. चिल्ड्रन म्यूज़ियम, Motilal Nehru Children Museum is located in Lucknow. It was established in 1957. Okay. Bharat Kala Bhavan Museum is situated in Lucknow. नहीं, वाराणसी. भारत कला भवन ये वाराणसी में है. भारत कला भवन, it was established by Rai Krishnadas in the year 1920. It plays an important role in development of painting. ठीक है. तो देखो यहाँ 2 चीज़ें पता चली. मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम 1957 लखनऊ एंड भारत कला भवन वाराणसी 1920.
for the development of painting, established by Rai Krishnadas. Now which of the following pairs is not correctly matched? विंध्याचल मिर्ज़ापुर ठीक है, सही है. देवा शरीफ बाराबंकी सही है. हस्तिनापुर मेरठ सही लग रहा है. और श्रृंगवेरपुर फैज़ाबाद, डी मुझे गलत लग रहा है. देखो श्रृंगवेरपुर इज़ लोकेटेड इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट. अच्छा ठीक है जी. वेरस हस्तिनापुर इज़ लोकेटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट. एंड बाकी तो दोनों मुझे पता है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. श्रृंगवेरपुर इज़ लोकेटेड इन प्रयागराज. ठीक है. देन महर्षि वाल्मीकि आश्रम इज़ लोकेटेड इन, अब ये कहाँ पे है? बिठूर में है. महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बस ऐसे याद रखो, बिठूर में है. विच इज़ लोकेटेड 21 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट टू द कानपुर सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. तो ये बिठूर जो है ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है और 21 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कानपुर है. एंड महर्षि वाल्मीकि आश्रम इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन चित्रकूट. द फेमस भारत माता टेम्पल इज़ लोकेटेड इन वाराणसी, जस्ट लाइक भारत कला भवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग राय कृष्ण दास ने बनवाया था 1920 में. उसी तरह से भारत माता टेम्पल इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन वाराणसी. ऑल्सो विश्वनाथ टेम्पल इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन वाराणसी. ठीक है. नाउ भारत माता टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द कैंपस ऑफ काशी विद्यापीठ इन वाराणसी. इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय महात्मा गांधी and was constructed by Babu Shiv Prasad Gupta. The statue of Bharat Mata is made up of marble, which reflects the image of the undivided India with its ocean, plains and mountains. So it is not a traditional temple of any god or goddess, but a representation of India in the form of its map. तो भारत माता टेम्पल में कोई ऐसा पूजा और रिलीजियस वाला सिंबल नहीं है, वो बस इंडिया को दर्शाता है. ठीक है. एंड इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय महात्मा गांधी एंड बाबू शिव प्रसाद उसको बाद में बनवाए थे. ठीक है. बाबू शिव प्रसाद बाद में बनवाए थे, जबकि फाउंडेशन महात्मा गांधी ने रखी थी. वाराणसी में है ये. देन सारनाथ इज़ लोकेटेड इन ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश. बुद्धा imparted his first teaching to 5 Brahmin disciples in this place. This was known as Dharma Chakra Pravartan. One of its other names is Rishi Patan, is also found in Buddhist literature. सारनाथ को हम ऋषि पाटन भी बोलते हैं, ध्यान रखना. फेमस श्रेष्ठी नंदी और काशी. श्रेष्ठी नंदी ऑफ काशी ऑल्सो बिल्ट अ विहार फॉर बुद्धा ओवर हेयर. ठीक है. श्रेष्ठी नंदी अब कौन है भाई? ये श्रेष्ठी नंदी, हु इज़ श्रेष्ठी नंदी? There is no widely recognized public figure or notable personality. If you have a specific context, it is, अरे यार, he made a vihar for Buddha. Shreshti Nandi is traditionally recognized as Buddhist literature as a wealthy merchant, अच्छा, who constructed a vihar for the Buddha. The title Shreshti refers to a guild leader or prominent merchant, and Nandi is his name. He is known for his act of devotion and generosity by building a vihar to provide accommodation and support for the Buddha and his disciples. कहाँ पे बनवाया था ये? देखो ना ज़रा. श्रेष्ठी नंदी ने ऋषि पाटन सारनाथ में, राइट, built a vihara for Buddha over here. ऋषि पाटन या फिर सारनाथ is one and the same thing. धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था यहाँ पे. ठीक है. मूविंग ऑन. दयाल बाग इन आगरा इज़ एसोसिएटेड विद, अब ये राधा स्वामी सेक्ट के लिए फेमस है. ये दयाल बाग गार्डन लोकेटेड इन आगरा इज़ रिलेटेड टू राधा स्वामी सेक्ट. ठीक है. अब ये जो है सिंह शीर्ष स्तंभ, ये भी जो है वहीं पे सारनाथ में बनाया किसने? अशोका ने, बुद्ध की मेमोरी में. सिंह शीर्ष स्तंभ SSS. ठीक है. दयाल बाग बता दिए, राधा स्वामी सेक्ट. फिर अब ये देखो फतेहपुर सीकरी, ये अकबर से जुड़ा है. जौनपुर सिटी ये फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा है. बी का 4 है क्या? हाँ ठीक है. और ए का 3 है, बी का 4 है, तो ए ऑप्शन हो जाता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. whose tomb is in चुनारगढ़. चुनारगढ़ में किसी का तो था, आदि शंकराचार्य भर्तहरि कौन है वैसे? देखो, चुनारगढ़ इज़ लोकेटेड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अच्छा, चुनार, इन शॉर्ट चुनार भी बोलते हैं कई बार. इट इज़ लोकेटेड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन चुनार टाउन. द फोर्ट इज़ फेमस फॉर सोनवा मंडप, 52 खम्बा एंड द मौसोलियम ऑफ भर्तहरि. तो देखो यहाँ 3 चीज़ें हैं चुनार में. सोनवा मंडप, ठीक है, सोनवा मंडप, 52 खम्बा एंड मौसोलियम ऑफ भर्तहरि. ये 3 चीज़ें कहाँ पे? चुनार इन मिर्ज़ापुर के लिए फेमस है. अब नाउ बाय द वे, हु वाज भर्तहरि ये पूछ लो. भर्तहरि ऑल्सो स्पेल्ड, ओके, वाज रिनाउंड संस्कृत पोएट, फिलोसोफर एंड ग्रामेरियन हु लिव्ड इन उज्जैन मालवा. फिलोसोफर एंड ग्रामेरियन थे ये. ठीक है. तो ये कहाँ इनका वो है ना, सोनवा मंडप इज़ अ हिस्टोरिक पवेलियन लोकेटेड इन वाराणसी. So it is believed to have been built during the reign of Vijayanagara Empire ruler Sona Shah.
अब ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली. सो सोनवा मंडप इन चुनार फोर्ट मिर्ज़ापुर इज इंडीड एसोसिएटेड विद भर्तृहरि, also known as Bhartahari or Bhartrinath. Sonwa Mandap is an open pavilion with 28 pillars built in the Hindu architectural style. Alright, तो ये 52 खम्बा भी क्या वहीं पे है, ठीक है. सोनवा मंडप 52 खम्बा एंड भर्तहरी का मौसोलियम, ये सब कहाँ पे है? चुनारगढ़ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है. द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अ हिस्टोरिकल पास्ट. इट कंसिस्ट्स ऑफ विच अमंगस्ट द फॉलोइंग? बुद्ध, यस. राम, यस. एंड नवाब्स, यस. एंड महराज तो राजस्थान वगैरह के थे. बट 1, 2 एंड 3 जाएगा. 3, 4 एंड 1 क्यों बोल रहा है? नवाब्स, महराज एंड फर्स्ट. राम कहाँ के थे? अयोध्या के नहीं थे क्या? राम related to Buddha, Nawab and Maharaj is available, so they are historic period. The period whose knowledge is based on archaeological evidence is called prehistoric time, while written evidences are available for historic. तो अब ये बोल रहे हैं कि राम is not related to UP. पूछ लेते हैं. So Ayodhya, located in UP, is widely believed both in religious tradition and historical. Ramayana, whose earliest portions date to 1st millennium BC, explicitly states Ram's capital was Ayodhya. While some scholars debate whether ancient Ayodhya is the same as modern Ayodhya, the overwhelming religious and cultural tradition places Ram's story in present-day Uttar Pradesh. अब मेरे हिसाब से तो वो राम को भी यूपी में लगा देना चाहिए था, बट स्ट्रेंज है. Then match list 1 and list 2. कनक भवन तो हम जानते हैं कहाँ है भाई. देखो, कमाटगिरी माउंटेन्स ये चित्रकूट में है. बी का कलिंजर फोर्ट ये बांदा में है. देवा शरीफ बाराबंकी में है, ठीक है. देखो यहाँ लिखा हुआ है कनक भवन अयोध्या में है. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी द फोर्ट कलिंजर, तो ये बांदा है. अब क्वेश्चन 23 देखो. द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, ये क्या आ गया? हम हिस्ट्री कर रहे थे, लोकायुक्त कहाँ से आ गया? तो देखो इनिशियली ये 7 ईयर्स नहीं 8 साल का था भाई. बाद में देखो ये द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ यूपी इज़ 8 ईयर्स एज पर द उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1975 का जो एक्ट बना है. The tenure of Lokayukt and UP Lokayukt was 6 years, which was further extended to 8 years by an amendment act in 2012. अच्छा, मतलब ओरिजिनली ये 6 साल का था, बाद में इसको 8 साल कर दिया गया था. ऑलराइट, तो ये 23 हो गया. ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है. फिर ये क्वेश्चन देखो 24. ये मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ईयर ऑफ कांग्रेस सेशन और प्लेसेस. तो देखो 1905 का तो हमको पता है ये कहाँ हुआ था. ये वाराणसी में शायद हुआ था. वाराणसी, हाँ. और 1936 का लखनऊ में. सी का 1 जाएगा और बी का 4 जाएगा. सी का 1, बी का 4 है कोई? हाँ, सी ऑप्शन मिल गया. और 1946 जस्ट 1 year before इंडिपेंडेंस. आई थिंक दैट वाज मेरठ. डी का क्या 3 है? हाँ, मेरठ सही है. तो और वो JB कृपलानी थे, ठीक है. 1905 का गोखले थे. और 1892 का बस याद कर लो, दैट इज़ प्रयागराज, WC बैनर्जी, ठीक है. तो ये हो गया प्रयागराज, WC बैनर्जी 1892. आई थिंक ये हो गया ख़त्म हिस्टोरिकल सिनेरियो. राइट, 4 ही पेज थे.